hello everyone and welcome to my YouTube channel again हनी ट्रैप के लेटेस्ट अपडेट्स के साथ। और ये केस जैसे जैसे आगे बढ़ रहा है, एक ज़माना था कि लोग छोटी सी बात से परेशान हो जाते थे अगर वो बात उनकी सेल्फ रिस्पेक्ट या उनकी इज्जत नफ्स पर आती थी। ये मैं बात कर रही हूँ हमारे बुज़ुर्गों की, हमारे पेरेंट्स की। उस ज़माने में छोटी सी बात भी अगर आपकी सेल्फ रिस्पेक्ट पर आती थी तो लोग परेशान हो जाते थे, डिप्रेशन में चले जाते थे, बड़ा मायूस भी समझा जाता था और इसको इंसल्ट के तौर पर लेते थे। लेकिन आज वो दौर है जहाँ पे सेल्फ रिस्पेक्ट नाम की कोई चीज़ बाकी नहीं रही, उम्र का कोई लिहाज नहीं है। जितने भी हमारे कौम आद और कौम समूद और जितने भी हमारे पैगंबर अलैहिस्सलाम की जो कौमें थी उनमें जो बुराइयां पाई जाती थी, वो सारी बुराइयां अब हमारे इर्द गिर्द पनप भी रही हैं और बहुत तेज़ी से दीमक की तरह फैल भी रही हैं। प्रॉब्लम इज़ कि अब हमारे माशरे में इज़्ज़त नफ्स और सेल्फ रिस्पेक्ट बिल्कुल पीछे जा चुका है। सिर्फ और सिर्फ पैसा, लग्जरीज, प्रॉपर्टीज़ और मटेरियलिस्टिक वर्ल्ड, हम मादी परस्त हो चुके हैं और हमें इन तमाम बातों से कोई गर्ज नहीं है कि आप पर कीचड़ उछाला जाए, आप पर लान तान हो। हम बड़े हंसते हंसते कबूल कर रहे हैं। इस केस में मैं इसलिए कह रही हूँ कि मुझे बहुत अफसोस हो रहा है कि बार बार जब भी मैं अपडेट्स देख रही हूँ और खलीलुर रहमान कमर साहब के अब मतलब एक होगी प्रेस कॉन्फ्रेंस, अब वो केस अदालत में भी आज चला गया है और उरूज फातिमा को 4 दिन के लिए पुलिस रिमांड पुलिस के हवाले कर दिया है, पुलिस रिमांड के तौर पर। ठीक है, मैं मरहूम आमिर लियाकत हुसैन साहब की इसलिए बात कर रही हूँ कि उनकी भी जो आखिरी आई थिंक 2 साल या 1.5 साल ऐसा गुजरा था कि जिसमें उन्हें लगता था, वो भी हाईली इंटेलेक्चुअल थे, अक्लमंद थे, दुनिया देखी थी, दुनिया को फेस किया था, इंसानों की पहचान भी थी, आई एम श्योर। वही बात खलीलुर रहमान कमर साहब के साथ कहती हूँ कि एक मेच्योर बंदा, इतना अच्छा राइटर, जो अच्छा राइटर तो वो होता है जिसकी माशरे पर नज़र होती है, सोसाइटी में जो कुछ चल रहा होता है उसी बेस पर तो वो कैरेक्टर्स होते हैं, उसी बेस पर तो ड्रामा होता है ताकि ये बताया जाए कि आपके इर्द गिर्द हो क्या रहा है। लेकिन कुदरत का एक यू टर्न देखें कि इस वक्त खलीलुर रहमान कमर साहब पूरे पाकिस्तान में खुद एक ड्रामा बन चुके हैं और एक कैरेक्टर के तौर पर सामने आए हैं जिसका अपना अगर मैं कहूँ कि अंदर कुछ और बाहर कुछ वाला मामला है उनकी ज़ात को लेकर या उनके जो भी मामलात रहे हैं उसको लेकर। क्योंकि बात अगर दूसरों की बात होती थी तो वो मतलब फेमिनिज़म को भी लेकर, औरत की इज्जत को लेकर बड़ा मतलब अच्छा बोलते थे और एक हाउसवाइफ और एक औरत की जो खूबसूरती होनी चाहिए उसको मतलब इतने अच्छे डिटेल में और गुस्से में भी आना, उनका टेम्परमेंट सब एक जगह। आमिर लियाकत हुसैन साहब की मैं इसलिए, मरहूम आमिर लियाकत हुसैन साहब को मैं इसलिए इससे रिलेट कर रही हूँ क्योंकि उनके साथ भी कुछ इस तरह के मामलात हुए कि जाते हैं सैयद फैमिली पे, एकदम से शादी होना, वहाँ पर ये था कि वहाँ शादी वाला मामला था और फिर मतलब बिल्कुल ही मतलब एज डिफरेंस भी इतना ज़्यादा, और फिर जब मामला बिगड़े तो यही हुआ था कि एक दूसरे पर स्टेटमेंट आ रहे हैं मीडिया के थ्रू, वीडियोस के थ्रू, इंस्टा पर सामने आ जाना, फिर इंटरव्यूज़ देना, उधर से उनकी जो एक्स मतलब दानिया शाह उसका अपना एक दूसरे पर उनके ऑडियो लीक्स करना, और फिर एंड जो हुआ वो तो हमारे सामने है। खलीलुर रहमान कंवर साहब के साथ भी ऐसा लग रहा है कि यही कुछ चीज़ है कि आपके साथ एक हादसा हुआ, 5 दिन आपको लगे एफआईआर कटवाने में और कहा यह गया कि आप ट्रॉमा में थे, लेकिन आप जब पूरा प्रेस कॉन्फ्रेंस में जब अपना पूरा हाल अहवाल और पूरा जब वाक़या बयान करती हैं जो उनके साथ हुआ, उसमें आप खुद कह रहे हैं कि वो तो मुझे मारना चाहते थे, वो मुझे बार बार धमकी भी दे रहे थे और मारना, तो मैं उनसे कहता था कि मार दो, जैसे एक हीरो की तरह। वो उन्होंने 2 से 3 दफ़ा उनसे कहा है कि भाई पैसे तो नहीं है, मार दो। तो एक ऐसा बहादुर बंदा जब वापस घर जाता है तो 5 दिन वो ट्रॉमा को कुछ समझ नहीं आई। मुझे लगता है कि अब ये पुलिस, आई एम श्योर, क्योंकि इन्वेस्टिगेशंस जब होती हैं तो वो तो हम उनकी तो ट्रेनिंग ही ऐसी होती है, इस 5 दिन में हुआ कुछ ऐसा है, कुछ तो हुआ है,
क्योंकि वो जो गैंग था वो भी 5 दिन का टाइम में वो भी रिलैक्स इन दैट सेंस कि इस बंदे ने तो आगे आकर मतलब ना पुलिस अप्रोच की, कुछ भी नहीं किया, मतलब दूसरे दिन कर लेता है बंदा ये। उसी वक्त घर जाने से पहले इंसान थाने जाता है और बताता है कि भाई मेरे साथ तो ये सारे मामलात हुए हैं। उनको 5 दिन लगे। उस 5 दिन में 101% श्योर कि वो गैंग और खलील रहमान कमर साहब के बीच में उस दौरान वहाँ से वही रैंसम हो गया या कुछ पैसे वैसे मांगना हो गया या ब्लैकमेलिंग वाले टैक्टिक्स हो गए, क्योंकि अब वो वीडियोस भी सामने आए। खलील रहमान कमर साहब का सबसे मेन जो एफआईआर में सबसे मेन पॉइंट जो सब अब उस पर बहस करें वो ये है कि इन्होंने एफआईआर में ये लिखवाया कि एक अननोन गुमनाम कॉल आई मेरे पास और आप एक अननोन कॉल में आप अपने घर से निकल पड़े। प्रेस कॉन्फ्रेंस में वो अपने स्टेटमेंट से हम ये कह सकते हैं उसका ऑपोजिट बोल रहे हैं, या उनका अपना जो कहा हुआ झूठ था वो खुल गया, क्योंकि वो खुद कह रहे हैं कि हम 15 दिन से वो उरूज जो हैं उनसे राब्ते में थे और ड्रामे की, और जो भी वो जो एक सब्जेक्ट था वो था ड्रामा, और उनको वो ड्रामे में लेना चाह रहे थे और वो ड्रामा करना भी चाह रही थी और वो प्रोडक्शन भी करना चाह रही थी। तो ये सारी चीज़ें, पहला झूठ तो उनका ये खिला कि एफआईआर में कह रहे हैं कि मुझे अननोन कॉल आई थी, और प्रेस कॉन्फ्रेंस में वो कह रहे हैं कि मुझे 15 दिन से हम राब्ते में थे। फिर उसमें ये कहा गया, वो खुद कहते हैं बाद में और इंटरव्यूज़ में उनको अच्छी तरह याद है कि टोटल ये जो पूरा गैंग था और जो भी लोग थे वो टोटल 7 उसके मेंबर थे। अब बात ये आ रही है कि वो जब घर में गए तो वहाँ कुछ लोग थे, फिर जब उनको नीचे उतारा गया तो वहाँ फिर और लोग थे, फिर वो गाड़ी में एक गाड़ी थी, फिर 2 थी, फिर 3 हो गई, फिर वो जहाँ उनको ले जाया गया वहाँ फिर कुछ और लोग हो गए। तो इस तरह तो पता नहीं मतलब 7 तो नहीं हुए, इस तरह तो आई थिंक 15-20 होंगे, या कहा जा रहा है कि अब कहा जा रहा है कि काउंटिंग करें तो 24 होते हैं। तो ये चीज़ें अब आहिस्ता आहिस्ता खुल रही हैं। लेकिन मेरा पॉइंट सिर्फ ये है कि आपने एक एफआईआर करवाई, फिर आपने प्रेस कॉन्फ्रेंस करवा ली, उसके बाद आप जितना ये मीडिया पर आ रहे हैं, जितने ये इन्होंने इंटरव्यूज़ दिए हैं, जितना ये मतलब स्टेटमेंट्स दे रहे हैं, ऐसा लगता है कि वो अपनी ही गिरफ्त में जकड़े जा रहे हैं। दूसरी तरफ आमना उरूज जो है उनका कहना ये है, और एक ये जो मेन कैरेक्टर अभी जो सामने आया है, जो आखिरी मुल्जिम था, वो पुलिस अब की हिरासत में है, आई डोंट नो अब तक हो गया होगा अरेस्ट, और उसका स्टेटमेंट आया है और वो ये कह रहा है कि ये मुझ पे जो इल्ज़ाम है, मेरा तो रियल एस्टेट का काम है, हसन शाह, और इसका नाम आमना उरूज भी ले रही हैं कि बेसिकली आमना उरूज को हसन शाह ने यूज़ किया है, वो इस्तेमाल करता था, और खलीलुर रहमान कमर साहब की भी इंटेंशंस बकौल आमना उरूज के सही नहीं थे, और उन्होंने भी उनके साथ बहुत गलत हरकत की हैं। और वो नाजीबा वीडियोस, और इसका स्टार्ट इस तरह हुआ था कि आमना उरूज ने जो स्टेटमेंट दिया है कि वो जो हसन शाह था, एक तो एक और ख़ातून है, दोनों आइस का नशा करते थे, ये तो सामने आ गया है। उसके बाद हसन शाह इनको ये नशा भी प्रोवाइड करता था और इनके लिए बिजनेस भी लेकर आता था। और हसन शाह के पास मतलब पुलिस ने ये जो वीडियोस हैं वो आई थिंक जर्नलिस्ट या जो क्राइम रिपोर्टर्स हैं उनको दिखाई है, वो पब्लिक नहीं की, क्योंकि आमना उरूज का इल्ज़ाम है हसन शाह पर ये कि उसने उन दोनों खवातीन की कैंडिड कैमरे के थ्रू जिसको इनडिसेंट वीडियोस या नाजीबा जो वीडियोस होती हैं वो उसके पास थी, उसने रिकॉर्ड की, और वो उन वीडियोस के थ्रू उन्हें यूज़ कर रहा था, उन्हें ब्लैकमेल कर रहा था, और जिस के तहत वो मजबूर होकर उन्हें वो सब कुछ करना पड़ रहा था जो हसन शाह उनसे करवाता था, और वो एक टूल थी और वो एक पपेट थी, और अब इस केस में वो बुरी तरह फंस गए हैं। आप ये कह सकते हैं कि आज बल्कि यहाँ तक आया कि वो रोना भी शुरू हो गई थी, और मतलब वो अपने आप को इनोसेंट कह रही हैं। खलील रहमान कमर साहब तो ऐसे इनोसेंट बन रहे हैं कि उनसे ज़्यादा कोई मासूम है नहीं, जबकि अब बहुत सारी चैट के थ्रू, वीडियोस के थ्रू, वो सारी चीज़ें, क्योंकि सोशल मीडिया का दौर है, मोबाइल का दौर है, हर चीज़ सामने आना कोई मुश्किल नहीं रहा, ये इसीलिए
ये जो 5 दिन थे मुझे लग रहा कि खलीलुर रहमान कमर साहब इसी सोच में थे कि अगर मैंने कहीं जाके पुलिस में एफआईआर कटवा दी तो ऐसा ना हो कि मेरी असलियत भी सामने आ जाए। दूसरी तरफ उनकी तरफ से वही पैसों का या ब्लैकमेलिंग का इतना प्रेशर हो गया होगा, क्योंकि खलीलुर रहमान कमर साहब, मैं भी फंबल हो रही हूँ, वो भी जब पुलिस के पास एफआईआर कटवाने गए थे तो मैंने लास्ट वीडियो में भी कहा था, उन्होंने कहा था मेरा नाम सामने ना आए, और पुलिस ने कहा था कि आपके नाम के बगैर तो एफआईआर हो नहीं सकती और इन्वेस्टिगेशन आगे बढ़ नहीं सकती। उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में एक बात ये भी नोट की कि एक सहाफ़ी थे, उन्होंने ये सवाल किया था कि खलीलुर रहमान कमर साहब गो के प्रो पीटीआई एक मतलब बहुत स्पोक पर्सन है, बोलते भी हैं, तो ऐसा तो नहीं कि खलीलुर रहमान कमर साहब को बदनाम करने की कोशिश की जा रही है। तो उसमें अब ये बात बिल्कुल सामने आ गई है कि ये खुद खलीलुर रहमान कमर साहब की ज़िंदगी की वो गलती है जिस गलती के तहत उनका सब कुछ सामने आ गया है और लोग उसको उसके मज़े ले रहे हैं। मैंने जब शुरू में आपसे यही बात की कि अब सेल्फ रिस्पेक्ट कोई मायने नहीं रखता किसी की भी नज़र में, इस माशरे में बदनाम हो रहे हैं तो होने दो, बदनाम नहीं होंगे तो नाम क्या होगा। अच्छा, वही बात मैंने खलीलुर रहमान कंवर साहब के उसके बाद जो इंटरव्यूज़ और वो जो वीडियोज़ आए हैं उसमें मैंने देखा कि शर्म नाम की कोई चीज़ होती है ना इंसान के अंदर, कि आपकी सारी चीज़ें खुलकर सामने आ रही हैं और आप उसको एडमिट करने के बजाय आप ये कह के मासूम रह रहे हैं कि हाँ मेरी औकात, जैसे एक उसने कहा था कि आप तो आधी रात को एक ऐसी लड़की से मिलने चले गए जिसके आगे पीछे कुछ था नहीं, सिर्फ एक 15 दिन की एक वो चैट थी और उसने तो आपको 2 टके की आपकी मर्द करके रख दिया। तो मैंने एक्सेप्ट किया कि हाँ उसने मुझे 2 टके का मर्द करने में कोई कसर छोड़ी नहीं है। तो हर इंसान की अपनी एक इज्जत होती है। मैं भी हमेशा से सबसे ये कहती हूँ कि किसी के बारे में, किसी के कैरेक्टर के बारे में इंसान को उस वक्त तक नहीं बोलना चाहिए जब तक कि आपको उसकी हकीकत या हकायक ना